हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 5 कविता, जिसका नाम है दोन दिवस और जिसके कवि हैं कवि नारायण सुर्वे, भाग 2। इस कविता में कवि नारायण सुर्वे ने एक श्रमिक इंसान, एक कामगार इंसान का जो जीवन होता है वो किस तरह होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले। तो राइटर कहता है कि श्रमिक इंसान का, एक मजदूर का, एक कामगार इंसान का तो 2 दिन तो वैसे भी दुख में जा ही रहा है, और आने वाला जो 2 दिन है उसका, अगला फ्यूचर का, कल का जो 2 दिन है वो 2 दिन उसका वाट पाहण्यात गेले। वाट पाहण्यात गेले मतलब सुखाच्या, समृद्धीच्या प्रतीक्षेत गेले। मतलब वो उस इंतज़ार में है कि कल का जो 2 दिन है शायद सुख का दिन हो, तो उसके राह को, यानी उसके इंतज़ार में ही उसके 2 दिन आगे के भी, भविष्य के भी चले जा रहे हैं। मतलब पास में तो 2 दिन दुख के जा ही रहे हैं, अगला आने वाला जो 2 दिन है वो अच्छे सुख भरे दिन के इंतज़ार में बीत जा रहे हैं। हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। फिर राइटर कहता कि वो हिशोब करता है, या राइटर आप अपने हिसाब से बता रहा, अपनी आप बीती बता रहा है कि हिसाब फिर करता हूँ कि अब कितना दिन रहा है मेरे डोईवर, मतलब मेरे डोक्यावर, मतलब मेरे सिर पर उन्हाड़े। उन्हाड़े का मतलब धूप होता है, यहाँ पे कष्ट है, मतलब और ऐसा दुख भरा जो दिन है, और मेरे सिर पे भी और कितना दिन है, और कितना दिन मुझे ये दरिद्रता देखना है। वैसे दुख के दिन तो जा ही रहे हैं, आगे के जो 2 दिन सोच रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सुख भरे रहेंगे, पर उसके रास्ते, उसको देख, उसके इंतज़ार में वो भी दिन चले जा रहे हैं, लेकिन दुख ही आ रहा है मुझे। इसीलिए मैं हिसाब कर रहा हूँ कि अब मेरे सिर पे, मेरे जीवन में और ऐसे कितने दिन हैं जो मुझे दुख भरे दिन बिताना पड़ेगा, मतलब एक गरीबी का दिन। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुले, रात्र धुंध झाली। ऐसा बहुत सा वक्त आया, अनेक टाइम आया कि आसमान में चांद आया, चमका, तारे फुले मतलब तारे भी चमके, और अंधकार हुआ, रात अंधकार हो गया, धुंध मतलब अंधकार हुआ। मतलब राइटर कहता कि एक गरीब मजदूर की जीवन इतना बिजी होता है काम करने में, वो हमेशा दिन भर वो काम ही करता रहता है कि रात के चंद्र का जो एक छोटा सा खुशी है वो उसे देख नहीं पाता है, जो उसके जीवन में मतलब पूरे दिन, हर दिन 100 टाइम्स आया, 100 टाइम्स आया, लेकिन वो नहीं देख पाया। तारे आए, वो नहीं देख पाया, लेकिन रात जो है वो अंधकार ही होगी उसकी। मतलब वो कभी छोटी छोटी खुशियों को जो उसके आजू बाजू में होते होंगे उसको नहीं मिले। उसके मतलब गरीबी, इतनी गरीबी है कि आजू बाजू के जो छोटे छोटे भी खुशी होंगे वो कभी नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जो चंद्र है, उसका चंद्र उसके रोटी का टुकड़ा है, उसका जो चांद है, उसकी जो खुशी का वक्त है, टाइम है, वो उसका भाकरी, मतलब उसका रोटी है जिससे वो ज़िंदा रहेगा। तो उस रोटी की तलाश में उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है, मतलब चली जा रही है, गई, समझिए ऐसा। मतलब रोटी की तलाश में उसकी ज़िंदगी चली गई, कुछ नहीं कर पा रहा है, छोटा सा एक खुशी भी उसे नहीं मिल पा रहा है, उसके जीवन में सिर्फ अंधकार ही है। तो यहाँ पे राइटर ने बोला कि 2 दिन तो दुख में चले गए, 2 दिन अच्छे सुख भरे दिन को ढूंढने में, उनके इंतज़ार में चले गए। हिसाब करता हूँ कि अब कितने दिन बचे हैं जो अभी कष्ट वाले जीवन मुझे बिताना है। बहुत बार चंद्र आया, बहुत बार तारे आए, मेरा रात्र जो है अंधकार ही रहा, मतलब अंधेरे में रहा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे खुशियों को देख नहीं पाया, क्योंकि मेरा चांद का जो मेरा जो चांद था वो एक मेरा रोटी है, जिसको ढूंढने में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या चली गई। चलिए आगे देखते हैं। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। राइटर कहता है कि मेरा जो ये हाथ है, ये जो कष्ट करने वाला, मेहनत करने वाला जो हाथ है, यही मेरा सर्वस्व है, लेकिन ये हाथ से मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, किसी अपने काम से हट के मैं और लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो है हमेशा के लिए एक गरीबी में गहान हो गया है, मतलब गिरवी रखा है। मतलब अगर मैं काम नहीं करूं तो मैं अपना एक दिन का खाना भी नहीं खा पाऊँ। मतलब इतना गरीबी है कि बगैर काम के मैं कुछ नहीं कर सकता। कवि कहता है कि ये जो हाथ है ये मेरा सर्वस्व है, मतलब सब कुछ जो है, एवरीथिंग, सब कुछ हाथ ही है मेरा। मैं चाहता हूँ कभी कभी कि मैं कुछ करूँ, कुछ अपने दरिद्र भरे जीवन में भी किसी और जो मेरे जो अड़ोस पड़ोस के जो गरीब लोग हैं उनकी कुछ मदद करूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो हाथ है वो गरीबी
में गिरवी रखा हुआ है। मतलब वो अगर काम नहीं करेगा तो वो अपने जीवन को नहीं जी पाएगा। अगर वो एक दिन भी काम नहीं करेगा तो एक दिन खा नहीं पाएगा। तो उसका जो हाथ है वो एक गिरवी रखा हुआ है, उसे हर दिन काम करना ही है। तो वो कुछ सोचता भी है तो वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका हाथ ही सब कुछ है। पर वो हाथ जो है, या उसका जीवन, या जीवन में वो चाहता है कुछ करने को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा अपने गरीबी की वजह से। कभी माना ऊंचाव ले ले। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लोगों की मदद की है, मतलब थोड़ी बहुत जो भी मेरे मुझसे हो सका उस गरीबी की हालत में। तो मेरा जो मान है, मेरा जो सिर है वो ऊंचाव ले ले, वो ऊंचा हुआ। मैं लोगों की नज़र में मेरा सर ऊंचा हुआ। कभी कलम झालेले पाहिले, लेकिन मेरा मैंने उसी सर को जिसको ऊंचा होते हुए देखा है, उसी सर को मैंने कटते हुए भी देखा है। क्योंकि कभी ऐसे भी हालात आए हैं कि मैंने चाह कर भी किसी की मदद करनी चाहिए, तो गरीबी की वजह से मैंने मदद नहीं कर पाया मैं उसकी, और वो बेबस होकर बेचारा मेरे सामने बर्बाद हो गया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो सिर है वो कलम हो गया है, कट गया है। मतलब मैंने गरीबी की वजह से किसी की मदद नहीं कर पाई। आगे क्या लिखा कि हर घड़ी अश्रु वाढविले नाहीत। हर वक्त मैंने अपने आंसुओं को, वाढविले नाहीत का मतलब यहाँ पे, वाढवले का मतलब सुखाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझना है आपको कि हर घड़ी मैंने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। मतलब मैंने अपने आंसुओं को रोका। क्यों रोका? क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे, मतलब मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे संघर्ष में पल आए, लेकिन मैंने उनका सामना किया। उसके लिए मैं अपने आंसुओं को बहाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं रोया नहीं, अपने आंसुओं को रोका। लेकिन पण असे ही क्षण आले, लेकिन ऐसा भी टाइम आया तेवा, तब अश्रुच मित्र हूँ, मेरे ये जो जिन आंसुओं को मैंने रोकना चाहा था, वही आंसू मेरे दोस्त बनकर मेरे सहायस, मेरे मदद के लिए धावून आले, दौड़ कर आए। मतलब कभी कभी दुख इतना ज़्यादा हो गया था कि वो दुख किसी से अगर मैं कह नहीं पाऊँ तो मेरा जीवन, तो उस दुख का बोझ लेके मैं कैसे जी पाऊंगा। इसलिए मैंने रो रो के उस दुख भरे बोझ को हल्का कर दिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि रोने टाइम मेरे जो अश्रु थे, मेरे जो आंसू थे, वही मेरे दोस्त बने और मेरे बोझ को, दुख भरे बोझ को हल्का करने में दौड़ कर आके मेरी मदद की। तो नारायण सुर्वे कहते हैं कि ये हाथ सब कुछ है। कभी सोचता हूँ कुछ और करूँ, कुछ अच्छा करूँ, लेकिन गरीबी की वजह से कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हाथ गरीबी में गिरवी हो चुके हैं। कभी कुछ करने से मुझे सम्मान मिला, मेरा जो सिर है वो ऊंचा हुआ है, लेकिन कभी बेबस होकर किसी की मदद न करने की वजह से मेरा सर कटते हुए मैंने देखा है। हर घड़ी मैंने आंसुओं को बहाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी वक्त आया कि मेरे आंसू ही, बहने वाले आंसू ही ने मेरे मन के बोझ को हल्का करने में दौड़कर मेरी मदद की है। चलिए आगे देखते हैं। अभी दुनियेचा विचार हर घडी केला, अग जगमय झालो। तो अग मतलब अरे, जगमय झालो मतलब चमकलो, मतलब चमका। मतलब दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, मतलब मैं जिस भी अवस्था में था, नारायण सुर्वे अपनी भी बात बता रहे हैं यहाँ पे, कि मैं जिस भी गरीबी अवस्था में था, या कामगार की ले लिए, मजदूर की भी ले लिया आप, कि मैं जिस भी हालत में था, जिस भी गरीबी में था, मैंने फिर भी दुनिया का विचार किया। लोगों की जितनी हो सकती थी मैंने उतनी मदद की, और यही वजह थी कि मैं जगमय भी हुआ। लोगों ने मुझे मान सम्मान भी दिया। दुख पेलावे कसे, पुणे जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। तो दुख को किस तरह बर्दाश्त किया जाए, पेलावे का मतलब है सहन करना, दुख को किस तरह सहन करने का, पुनः जगावे फिर किस तरह जीने का, ये इसी एक्सपीरियंस के, इसी गरीबी ने मुझे सिखाया। मतलब दुख को सहना, और मतलब मेरे साथ के गरीब लोगों ने ही मुझे सिखाया कि दुख को किस तरह सहा जाए और सह के फिर से ज़िंदगी किस तरह जिया जाए। ये मुझे मेरे हालात ने ही सिखाया, मेरे गरीबी ने ही सिखाया। तो दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। झोत भट्टीत शिकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले। मतलब झोत भट्टीत मतलब फर्नेस होता है, जो भट्टी होती है जिसके अंदर आग ही आग होता है, जहाँ पे मेल्ट किया जाता है। तो शेकावे पोलाद तसे मतलब लोखंड को किस तरह गर्म करते हैं। या तो देखिए जैसे आयरन स्मिथ होता है जो लोखंड को जला जला के उसको मतलब उसको शेप देता है। तो झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, जिस तरह एक झोत भट्टी में सेकता है यानी जलता है एक पोलाद, एक लोखंड, तसे उसी तरह मेरा जो आयुष्य है वो एकदम अच्छी तरह सिक गया है, मतलब अच्छी तरह
मजबूत हो गया। मतलब मैंने भी संघर्ष में जीवन को, गरीबी के जीवन से लड़ के मैं जीना सीख लिया हूँ। उस गरीबी में भी मैं जीना सीख लिया हूँ। जिस तरह एक जोत भट्टी में, एक फर्नेस में लोखंड जो है वो गर्म होते होते एकदम पोला, जिस तरह जोत भट्टी में लोखंड जलता रहता है, उस तरह मैंने अपने गरीबी में रहते रहते जलते जलते एकदम मजबूत हो गया हूँ। तो रायटर ने फिर एंड किया कि मेरा 2 दिन जो है वो वाट पाहण्यात गेले, 2 दुखात गेले। 2 दिन तो दुख में गया और 2 दिन सुख पाने की चाह के इंतज़ार में ही चला गया। तो चलिए यहाँ पे पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।